पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदर कम खेल इंतहाओं को पहुंच रहा है और इस्टेब्लिशमेंट अभी तक इमरान मुखालिफ प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रही, या इमरान मुखालिफ प्लान जो तैयार किए गए थे उस पर तेज़ी से अमल जारी है, क्योंकि ये परसेप्शन भी पाया जा रहा था। बहुत सारे सहाफ़ी ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहे थे, जिसमें मुनीफ फारूक हैं, अहमद मीर हैं, सुहेल ब्राइस साहब हैं। वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो हैं वो एंटी इमरान खान है, वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट के बराह रास्त राब्ते जो हैं वो सामने आ चुके हैं। क्या ऑफर्स की जा रही हैं? क्या इमरान खान साहब को इस सब के अंदर ट्रैप तो नहीं किया जा रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़ी खबरें लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर का इमरान खान साहब से बराह रास्त रब्ता। अब इस राब्ते की जो अंदरूनी कहानी है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि एक बड़ी डील मांग ली गई है जिसने नया कट्टा खोल के रख दिया है, और इस राब्ते की खबर भी करीबी लोगों ने खुद ब्रेक कर डाली है, जिसके बाद हालात वाक़ियात जो हैं वो अचानक से तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब का इस राब्ते पर क्या जवाब है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि अहम तरीन शख्सियत की शहबाज शरीफ को फरार होने का मशवरा, वरना मार्शल लग जाएगा, निज़ाम लपेट दिया जाएगा। सरकारी सतह पर इसकी जिस तरह से तस्दीक की जा रही है और अगले 72 घंटे पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई डिसाइसिव होने जा रहे हैं। ये तमाम तफसीलात बमा हक़ाइक़ व सबूत आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और जनाब मुराद सईद का कत्ल, मैंने आपके सामने खबर ब्रेक की थी और उस खबर की तस्दीक हुई है कि एक खौफनाक और ख़तरनाक तरीन ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी है, जिसमें बाकायदा तौर पर मुराद सईद को कत्ल करने की धमकियां बराह रास्त दी गई हैं। वो तमाम ऑडियो लीक आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल एक मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट से एक खबर सामने आती है और जो वहाँ पर फैसला आया कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने जनाब उनको नाअहल कर दिया। तौहीन अदालत के केस में कि जजों को धमकियाँ दी गई हैं कि जजों का धुआं निकाल के रख दूंगा, ये स्टेटमेंट थी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की। इस स्टेटमेंट के ऊपर अदालत ने उनको माफ़ नहीं किया बल्कि उनको नाअहल कर दिया है। तो इस हवाले से आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया है। अपील का टाइटल दुरुस्त नहीं, इसमें तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म लिखा गया। अगर वज़ीर-ए-आज़म हैं तो अपील दायर करने की ज़रूरत क्यों है? दोबारा अपील दायर करें, चीफ जस्टिस सईद अकरम के रिमार्क्स। तो दोबारा जनाब वो अपील में जाएंगे और फैसला गलत या ठीक हो इस पर मुकालमा बाद में होगा। आप अपील दायर करें, हम देखेंगे। तो जनाब ये इस वक्त ये नई डेवलपमेंट है इस सारे केस के हवाले से। तो मैंने आपको ये खबर दे दी थी कि जनाब ये इमरान खान माइनस पहली ईंट है और इमरान खान मुखालिफ जो माइनस प्लान्स हैं उस पर तेज़ी से काम जारी है। और इस सारी सूरत हाल में खान साहब को माइनस करने की कोशिश पहले भी होती रही। तोशाखाना केस, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। तो जनाब अब एक और नया कट्टा जो है खुलकर सामने आ चुका है, जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाया था। निकाह ख्वान जो हैं वो साहब वो भी बेनकाब हो चुके हैं। वो भी किस तरह से ताकतवर हल्कों के हाथों खेल रहे हैं, ज़रा उनकी स्टेटमेंट्स जो है मैं आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने जनाब एक बड़ी जो पेशरफ सामने आई है कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जो है उसने इमरान खान और उनके अहलिया के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस की जल्द समाअत करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। केस 28 अप्रैल को मरकजी केस समाअत के लिए मुकर्रर था। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने आज ही जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे कबूल कर लिया गया। इस कदर पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम तेज़ हो चुका है कि सबको इंसाफ मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान का नाम है। इस वजह से इंसाफ तेज़ी से टकों पर बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो जनाब हुआ जी कि मुफ्ती सईद जिन्होंने इमरान खान साहब का निकाह जो है वो पढ़ाया था, उन्होंने आज इस्लामाबाद कचहरी में एक बयान रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने ये कहा, जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि जनाब जो सारा मामला है, मैंने जो इमरान खान का निकाह था वो गैर शरई तौर पर पढ़ाया था और इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा था कि मुशरा बीबी कहती हैं कि अगर तुमने मेरे से निकाह कर लिया तो जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो इद्दत के दौरान बुशरा बीबी ने इमरान खान से निकाह किया था। इस कदर ख़तरनाक जनाब ये बयान रिकॉर्ड करवाए गए हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने है कि जनाब मुफ्ती सईद ने 18 जनवरी 2023 को एक और बयान भी दिया था और इस हवाले से ये सारे मामला आपके सामने कि उस निकाह में जुल्फ़ी बुखारी थे, ओन चौधरी थे। ओन चौधरी को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और ये दो गवाहान जो हैं वो निकाह की तकरीब में शरीक हुए थे। तो इस हवाले से अब उनकी दोबारा से करैक्टर असैसिनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक नया केस जो है वो खोला गया है। तो इससे आपको ज़्यादा हो जाना चाहिए ये ऊँट जो है किस करवट बैठेगा कि इमरान खान साहब को ऐसे केस में नाअहल किया जाएगा
जाएगा, जिसमें उनकी करैक्टर असैसिनेशन भी होगी, जिसमें उनकी ज़ातियात पर हमले भी होंगे, उनकी बीवी की ज़ातियात पर हमले होंगे और उनको ताहयात नहल किया जाएगा आर्टिकल 62B और 63 लगाकर कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। क्योंकि बंद कमरों में बात होती थी पाकिस्तान की तब सबसे ताकतवर शख्सियत, वो ये कहती है कि इमरान खान मॉरली करप्ट है, मैं इसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा। यानी कि एक 22वीं ग्रेड का अफसर ये फैसला करेगा कि कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा। और ये कौन होता है फैसला करने वाला कि इमरान खान मॉरली करप्ट है और बाकी माली करप्शन के तौर पर मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी जो है वो कबूल करने के लिए तैयार हूँ, आसिफ जरदारी को भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो ये इस तरह की बातें बंद कमरे में हो रही थी। तो वही केस जनाब आज मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया है। तो मुराद सईद कत्ल केस के हवाले से एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। मैंने आपके सामने एक खबर ब्रेक की थी तकरीबन आज से हफ्ता पहले। मैंने आपको बताया था कि ज़रा ये बताते हैं कि मुराद सईद को कत्ल करने की बाकायदा तौर पर प्लानिंग्स हैं। एक स्पेशल टीम जो है उसको तैयार किया गया है जो मुराद सईद को गिरफ्तार करेगी और मुराद सईद को कत्ल करने का बाकायदा तौर पर हुक्म भी जारी हुआ है। बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि जनाब आपकी खबर गलत है, आप जो है वो गलत खबर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको सामने इस खबर की एक और तस्दीक की खबर जो है रखने जा रहा हूँ, क्योंकि एक खौफनाक और ख़तरनाक ऑडियो लीक जो है वो सामने आई है जिसने हमारी खबर की तस्दीक कर दी है। देखिए नाज़रीन का मुराद सईद साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी आवाज़ है खैबर पख्तूनख्वा में, KPK में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बहुत तवाना आवाज़ है और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के वो तमाम प्लान्स नाकाम कर दिए, वो तमाम प्लान्स उन्होंने एक्सपोज किए जो इस्टेब्लिशमेंट KPK में खून की होलियाँ खेलना चाहती थी और उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी। ये बाजा साहब के दौर में सब कुछ हो रहा था और मुराद सईद जो हैं वो इन तमाम किरदारों की निशानदेही कर रहे थे। तो जनाब एक खौफनाक ऑडियो जो है वो सामने आई है और ये ऑडियो जो है कॉल है वो पश्तो ज़बान के अंदर है कि मुराद सईद को एक नामालूम शख्स जो है वो सरहद पार से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। वो नामालूम शख्स से कहता है कि तुम्हारे लिए खुदकुश बमबार तैयार हैं, तुम ज़रा बाहर निकलो, तुम्हें देखते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम ज़रा बाहर निकलो, थोड़ा सा सामने आओ, अल्लाह की करनी ऐसी होगी कि तुम फिर मज़ा चखोगे और अच्छा ये है तुम्हारे लिए कि तुम चुप हो जाओ और खुदकुश जैकेट से तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। ये जनाब मुराद सईद साहब को एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है। अब ये कहाँ से धमकी दी गई आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं वो किस जानिब जा रहे हैं। अब जनाब अहम तरीन शख्सियत की शहबाज शरीफ को जो एक बहुत बड़ा मशवरा दिया गया है, फरार होने को कहा गया है, वरना पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया जाएगा और अगले 72 घंटों में जनाब ये खेल किस जानिब जाएगा। और बाकायदा तौर पर धमकियाँ दी गई हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। किसने दी है? पाकिस्तान की हुकूमत ने, वज़ीर दाखिला ने दी है। वो भी आपके सामने रख देता हूँ। देखिए उससे पहले मज़हर अब्बास जो हैं वो एक सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ पर अपना तस्करा भी करते हैं और इनको एक न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ सहाफ़ी भी कहा जाता है, लेकिन इनका जो टिल्ट है वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ है और ये ताकतवर हल्कों के बड़े करीब हैं। इनकी खबर जो है वो भी बड़ी मुसक्का तरीन उनको समझा जाता है। तो मज़हर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि अगर तौहीन अदालत पर शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाता है, या आपने समझना है कि अगर तौहीन अदालत पर शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाता है, क्योंकि कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने 13 अप्रैल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर रखा है और आइन कानून के मुताबिक फैसले होने हैं। और शहबाज शरीफ ने बराह रास्त चीफ जस्टिस से भी रब्ता किया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के जरिए। तो मज़हर अब्बास कहते हैं कि अगर ये सब कुछ हो जाता है तो भी इमरान खान साहब जो है वो वापस नहीं आएंगे। ये आपको एक बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे और इसी मुर्दा पार्लियामेंट से दूसरा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। अब ये मुर्दा पार्लियामेंट में कौन कौन इस्तेमाल होंगे, कौन कौन से घोड़े हैं, वो जनाब राजा रियाज हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा और वो डायरेक्शंस जारी करेंगे, क्योंकि वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ऐवान के अंदर पार्लिमानी लीडर हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं। बतौर अपोजिशन लीडर वो तमाम लोटों को ये हुक्म देंगे कि आप जाकर फलां वज़ीर-ए-आज़म को वोट कास्ट कर दें। ये अंदर खाते गेम हो रही है, ये अंदर खाते प्लानिंग चल रही है। राजा रियाज जो है वो लोटा वो फिर इस्तेमाल होगा, वो फिर लोटा जो है वो जनाब इस्तेमाल होकर सारे मामला जो है वो जानिब जाएगा। तो ये आपके सामने है कि ये मामला किस जानिब जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है मज़हर अब्बास साहब ने कि अगर ये सब कुछ होता है तो पूरे का पूरा निज़ाम लपेट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इमरान खान वापस नहीं आएंगे। मार्शल लगा दिया जाएगा लेकिन इमरान खान साहब वापस नहीं आएंगे। ये जनाब अंदर खाते हालात हैं। और लेकिन अहम तरीन शख्सियात जो हैं, जो शहबाज शरीफ की इंतहाई करीबी शख्सियत हैं, वो साहब उन्होंने मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि आप नाअहल ना हो, आप इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देकर चुप करके घर चले जाएं, आप नाअहली से बच जाएंगे। आपकी जो भतीजी है वो आपको जनाब नाअहल करवाना चाहती है। मरियम नवाज़ के बहुत सारे जनाब ताकतवर लड़कों के साथ डीलें अपनी चल रही हैं, वो भी बहुत बड़ी बोल्ड पॉलिसी हैं और वो अब जनाब सऊदी अरब है अपने बाप के साथ वहाँ पर उम्रा भी करेंगी
और सऊदी शाही ख़ानदान के वो मेहमान भी हैं, तो वहाँ पर भी कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हैं। इस वक्त सऊदी अरब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है और वो भी इस सारे मैदान में इस सारे खेल में मैदान में कूद पड़ा है। तो ये शहबाज शरीफ को फंसाने की कोशिशें हैं और शहबाज शरीफ को ये चाहती है मरियम नवाज़ कि उनके चचा जो हैं वो नाअहल हो जाए और ये खुद वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, क्योंकि शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ के रास्ते में रुकावट है। तो ये इस वक्त अंदर खाते खेल हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब जनरल आसिफ मुनीर का जो इमरान खान साहब से बराह रास्त रब्ता हुआ है और एक बहुत बड़ी डील मांग ली गई है, जिसने इस वक्त नया कट्टा खोल के रख दिया। ये इंतहाई अहम है, क्योंकि परसेप्शन ये था सुहेल बड़ाइश के मुताबिक कि जनरल आसिफ मुनीर एंटी इमरान खान है। यही मुनीर फारूक कहते थे, पाकिस्तान के जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं। और फिर सुहेल बड़ाइश साहब ने यह भी बात की कि बादशाह डॉक्ट्रिन के बाद हाफिज़ डॉक्ट्रिन भी लॉन्च हो चुकी है और ये भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ काम कर रही है। और आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अभी तक इस मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, इसको टेक दी जा रही है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है जिस तरह से ज़मान पार्क में हुआ, उस सब के पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो हम इतने कमज़ोर हैं, या हम सबको तिगरी का नाच नचा देगा, या हम सबको उल्टा लटकाएगा, या हम सबका एहतसाब करेगा, या हम सबको जब कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेगा। क्योंकि ये बहुत पहले कह चुका है, इसका बयानिया है जो खान साहब, क्योंकि खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, अरशद शरीफ पर कातलाना हमला हुआ। खान शायद अपने कातलाना हमले को तो माफ़ कर दे, लेकिन अरशद शरीफ के खून को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। उस पर जो मुल्ज़िमान नामजद हैं उनको सजाएँ मिलेंगी। ये अंदर खाते हालात चल रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एट इट्स वीकेस्ट पोजीशन, इंतहाई कमज़ोर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है और इसके हाथ में इस वक्त कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब जो एक बहुत बड़ा दावा किया गया है सुहेल बड़ाइश साहब की जानिब से, इनको ताकतवर हल्कों का कासिद भी कहा जाता है, इंतहाई करीबी है उनके, ये दावा करते हैं कि इमरान खान के पास मुज़ाकरात ही वाहिद हल और वाहिद रास्ता हैं। इमरान खान के पास लड़ाई वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो जनाब यकीन दहानी करवा के इस्टेब्लिशमेंट से ना इंतकाम लेंगे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमें इमरान खान साहब यकीन दहानी करवाएं, ना वो हमसे इंतकाम लेंगे और ना ही वो सियासी इंतकाम लेंगे, बल्कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें और अपना रास्ता हमवार कर सकते हैं। ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी यकीन दहानी मांगी है खान साहब से कि अगर आप ना हमारे खिलाफ इंतकाम लेंगे, ना आप अपने सियासी मुखालफियों को कुछ लेंगे, तो हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं और अपना रास्ता हमवार कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी इस निज़ाम में कोई जगह नहीं है। तो इमरान खान साहब से यही डील्स मांगी जा रही हैं, यही जनाब इमरान खान साहब से वादे लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि खान साहब का ऊँट जो है वो किस पर बैठेगा। लेकिन इमरान खान साहब उसी बयानी के साथ चल रहे हैं, उसी पावर के साथ चल रहे हैं और उसी तरह से वो खड़े हुए हैं कि वो जनाब कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उनके दायरे में देखना चाहते हैं और वो उसके अलावा इक़्तिदार लेने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब बहुत पहले कह चुके हैं कि जनाब अब की बार ब्लैकमेल नहीं होंगे और अगर वो ब्लैकमेल होंगे तो वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे। तो ये अंदर खाते सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी। अब तक लेता ही अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का अपना ख्याल करें। अल्लाह ने जवान, पाकिस्तान जिंदाबाद।